एक राजा था, उसने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति मुझे दुनिया की सबसे कीमती और यूनिक चीज लाकर देगा, उसे मैं ढेर सारी सुवर्ण मुद्राएं, साथ में रहने के लिए महल और काम करने के लिए नौकर चाकर भी उसे भेंट में दूंगा। ये बात सुनकर किसी ने हीरे लाए, किसी ने सोना लाया, किसी ने चांदी लाई, किसी ने एंटीक ज्वेलरी लाई, लेकिन इन सारे चीजों में से राजा को एक भी मूल्यवान, कीमती और यूनिक चीज नजर नहीं आई। सभी के बाद में आखिर में एक फकीर चटई लेकर खड़ा था और वो राजा को चटई देने के लिए आगे गया। जैसे ही ये फकीर राजा को चटई देने वाला था, तो राजा के मन में शंका उत्पन्न हुई कि इन लोगों ने हीरे लाए, किसी ने सोना लाया, किसी ने चांदी लाई, और ये फकीर मुझे चटई भेंट में दे रहा है। इस चटई में ऐसा क्या यूनिकनेस है? ये चटई क्या दुनिया की एकमेव चटई है, यूनिक चटई है? क्या इसमें क्या खास बात है? तो ये बात राजा ने उस फकीर से पूछी कि भाई साहब, इस चटई में ऐसी क्या यूनिकनेस है? क्या ये चटई सच में मूल्यवान है? तो फकीर ने जवाब दिया कि महाराज, ये चटई सच में यूनिक है। ये सिंपल चटई नहीं है। इस तरह की चटई दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। ये अकेली चटई है। तो राजा ने पूछा कि इस चटई में ऐसा क्या खास बात है? कौन सी खास बात है? तो फकीर ने जवाब दिया कि महाराज, जो भी सम्राट होगा, राजा होगा, जिसका राज्याभिषेक हुआ होगा, वो राजा इस चटई पर बैठकर उसे जहां भी जाना हो, उसका मन जहां भी जाने जाने का हो, वो इस चटाई पर बैठकर उड़ सकता है और अपना सफर तय कर सकता है। अगर आपको दिल्ली से कश्मीर जाना हो, दिल्ली से आपको कलकत्ता जाना हो, तो आप इस चटाई पर बैठकर कहीं पर भी उड़ के जा सकते हो। तो राजा बड़ा खुश हुआ, क्योंकि राजा को ये बात पता थी कि इस तरह की आज तक चटाई राजा ने ना कभी सुनी थी, ना कभी देखी थी। तो राजा ने अपने कहने के मुताबिक उस फकीर को सारा इनाम दे दिया। यानी ढेर सारी सुवर्ण मुद्राएं दी, रहने के लिए महल दे दिया और काम करने के लिए नौकर चाकर दे दिए। और राजा बड़ा ही खुश हुआ कि किसी ने तो मुझे दुनिया की यूनिक चीज दी कि जो सिर्फ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। इस बात से राजा बहुत ही खुश था। लेकिन फकीर ने घर जाते जाते उस राजा को एक चेतावनी दे दी कि महाराज, ये चटई आपको आपके मनपसंद जगह पर लेके जा सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें। जब भी आप इस चटई पर बैठे, तब आपके मन में हाथी ये शब्द नहीं आना चाहिए। हाथी के बारे में आपको सोचना नहीं है। हाथी ये शब्द आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। हाथी की इमेज आपके ब्रेन में नहीं होनी चाहिए। अगर इस चटाई पर बैठते समय आपके मन में हाथी ये शब्द आया, या आपके ब्रेन में हाथी की इमेज आई, या आपने हाथी के बारे में सोचा, या आपने हाथी ये शब्द उच्चार किया, या आपने हाथी का चित्र देख लिया, तो आप इस चटाई पर बैठकर उड़ नहीं सकते हो। तो ये बात राजा को बताने के बाद फकीर अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद राजा के मन में ये विचार आया कि चलो इस चटाई पर बैठते हैं और उड़ते हैं और इस चटाई का आनंद लेते हैं। तो वो राजा चटाई पर बैठने के लिए गया। जैसे ही वो चटाई पर बैठने वाला था, उसको उस फकीर की बात याद आ गई कि उस फकीर ने क्या बोला था कि किसका विचार नहीं करना है? हाथी का। किसके बारे में नहीं सोचना है? हाथी के। किसकी इमेज ब्रेन में नहीं होनी चाहिए? हाथी की। कौन सा वर्ड नहीं बोलना चाहिए? हाथी। कौन सा चित्र नहीं देखना चाहिए? हाथी। तो अब बताइए कि राजा किसके बारे में सोच रहा है? हाथी। तो क्या वो उड़ पाएगा? नहीं उड़ा। दूसरे दिन राजा ने कोशिश की,
कि मैं कल हाथी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, हाथी का विचार नहीं करूंगा, हाथी की इमेज ब्रेन में नहीं लाऊंगा। लेकिन जब वो बैठने के लिए गया तो फिर से उसी फकीर की चेतावनी उस राजा को याद आ गई। और फिर वो सोचने लगा कि उस फकीर ने मुझे एक चेतावनी बताई थी, और वो चेतावनी क्या थी कि हाथी के बारे में सोचना नहीं है, हाथी के बारे में विचार नहीं करना है, हाथी की इमेज नहीं देखनी है, साथ में हाथी ये शब्द भी मुझे प्रोनाउंस नहीं करना है। तो आप बताइए, क्या जीवन भर ये जो राजा है ये उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। तो इस तरह से 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन राजा के माइंड में ये जो हाथी की चेतावनी थी, ये किसी भी हालत में कम नहीं हो रही थी। और इसके कारण ये जो राजा है, कोशिश करने के बावजूद भी उस चटाई पर बैठकर सैर नहीं कर पाया, वो उड़ नहीं पाया। और यही होता है जब आपके माइंड में नकारात्मक विचार आते हैं और आप उन नकारात्मक विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप उन नकारात्मक विचारों को, ये इस राजा ने जैसे कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, उसी तरह से आप भी इन नकारात्मक विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप इन नकारात्मक विचारों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। तो इन नकारात्मक विचारों से आपको तकलीफ होती है, आपको अनईजी फील होता है, आपकी अस्वस्थता बढ़ती है, लेकिन फिर भी आप इन नकारात्मक विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अगर आपको इन नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करना है, तो इन नकारात्मक विचारों को समझना पड़ेगा। आपके घर में टीवी होगा और उस टीवी का रिमोट भी होगा, और आप वो जो टीवी है उसके चैनल या टीवी को ऑन करना या ऑफ करना, ये सभी काम आप रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हो। आपके घर में फैन होगा तो उसको ऑन करना हो या ऑफ करना हो या उसकी स्पीड बढ़ानी हो, तो आप रेगुलेटर और स्विच का यूज करते हो। इसी तरह से आपके ब्रेन में जो नेगेटिव विचार आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई रिमोट कंट्रोल है, या कोई ऐसी स्विच है, या कोई रेगुलेटर है जिसके द्वारा आप अपने नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। है क्या ऐसा कुछ? नहीं है। लेकिन फिर भी आप इन नकारात्मक विचारों को कंट्रोल करने की अगर कोशिश करते रहोगे, तो आपकी हालत इस राजा के जैसी हो जाएगी। तो अगर आपको सही तरीके से इन नकारात्मक विचारों को मैनेज करना है, तो अभी मैं जो आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ, इन स्टेप को ध्यान से सुनिए और इन स्टेप को फॉलो कीजिए। पहली स्टेप है, नकारात्मक विचारों को एक्नॉलेज कीजिए, उसका द्वेष मत कीजिए, और ये भी विचार मत कीजिए कि ये नकारात्मक विचार मेरे माइंड में आते ही क्यों है, क्योंकि एक दिन में हर इंसान के माइंड में करीब 70,000 विचार आते हैं, और उनमें से कुछ विचार हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, और कुछ विचार न्यूट्रल होते हैं। और ये सभी लोगों के माइंड में ऐसे थॉट्स जनरेट होते हैं, आते हैं, और इन विचारों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन से विचार आने चाहिए, कौन से विचार नहीं आने चाहिए, इसका डिसीजन कोई भी इंसान नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, इन नकारात्मक विचारों को हम मैनेज कर सकते हैं हेल्दी थॉट्स में। इन नकारात्मक थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को हेल्दी थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक्नॉलेज करो कि हाँ, अभी ये जो विचार मेरे माइंड में आ रहे हैं, जैसे कि मुझसे कोई भी काम ठीक ढंग से होगा ही नहीं, मुझसे गलती ही होगी, अगर मैंने उनको पूछा कोई किसी परमिशन के बारे में तो वो ना ही बोल देंगे, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इस तरह से, या आपके कुछ अलग नकारात्मक विचार हो सकते हैं। तो उनको एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, ये मेरे माइंड में जो अभी विचार है, ये नकारात्मक विचार है, नेगेटिव नेगेटिव विचार है, और इन विचारों से मेरी हेल्प नहीं होती है, मेरा बेनिफिट नहीं होता है, मुझे फायदा नहीं होता है।
ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप आपको क्या करना है कि ये जो नकारात्मक विचार है, इनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इनको मुझे मैनेज करना है। ये आपको थॉट जनरेट करना है। उसके बाद में आपको तीसरा थॉट जनरेट करना है कि इन नकारात्मक विचारों से मेरा कोई बेनिफिट नहीं होता है, मुझे कोई फायदा नहीं होता है, तो इस पर मैं बाद में विचार करूंगा, इस पर मैं बाद में सोचूंगा। और फोर्थ स्टेज आपको ये करनी है कि अपने आप को एक सवाल पूछना है, ये जो मेरे नकारात्मक विचार है, क्या ये फैक्ट है या मेरा ओपिनियन है? जैसे अगर मैंने बोला कि महिलाएं पायलट नहीं बन सकती, तो क्या ये जो मेरा विचार है, ये फैक्ट है या मेरा मत है? मेरा मत है, क्योंकि आज तो ढेर सारी महिलाएं पायलट बनी हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि सूरज पूरब से उगता है, तो ये फैक्ट है या मेरा मत है? तो ये फैक्ट है। अभी देखिए, अगर फैक्ट है तो ये मेरे कहने से, मेरे सोचने से ये फैक्ट बदलता नहीं है। और अगर मेरा मत है तो मत कुछ भी हो सकता है, मेरे विचारों को या ओपिनियन के लिए सीमा नहीं होती है, लेकिन ओपिनियन कभी भी फैक्ट नहीं हो सकता। अगर आपके विचार अगर फैक्ट है तो फैक्ट को हम बदल नहीं सकते। फैक्ट को सोचने से या आपके मानने से फैक्ट नहीं बदलेगा, तो फैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये आपका ओपिनियन है तो उस पर विश्वास रखने से या उस पर ज्यादा सोचने से भी वो सच नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो तो ओपिनियन ही है। तो इसी बात से, इसी तरीके से अगर आप सोचते हो कि ये जो मेरे माइंड में विचार आ रहा है, नेगेटिव विचार आ रहा है, क्या ये मेरा मत है या फैक्ट है? और अगर ये आपका मत है तो उस पर विश्वास रखने से आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, और इसी कारण हम इस पर बाद में सोचेंगे। अभी ये जो टेक्निक है कि हम बाद में सोचेंगे, ये आप ऑलरेडी यूज करते हो, लेकिन आपको इस टेक्निक के बारे में पता नहीं है। जैसे अगर आप घर से ऑफिस जाने के लिए निकले हो और रास्ते में आपको ढेर सारी चीजें दिखती है, कई पकोड़े तल रहे हैं, कोई आपके दोस्त बातें कर रहे हैं, कोई अच्छी शर्ट आपको दिख रही है, कई आपको अच्छे शूज दिख रहे हैं, तो क्या आप अपनी बाइक रोक कर या गाड़ी रोक कर आप उन चीजों को देखने के लिए चले जाते हो या सीधा ऑफिस चले जाते हो? आप सीधा ऑफिस ही चले जाते हो ना, बराबर है। क्योंकि आपको पता है कि ऑफिस जाने से आपको बेनिफिट मिलेगा, ना कि इन चीजों में उलझे रहने से आपको बेनिफिट मिलेगा। और उस समय अगर आपने इन चीजों को देखा तो आपको जरूर खुशी महसूस होगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन उस वक्त आप अपना फोकस इन चीजों पर ना रखकर अपने कामों पर रखते हो, और आप उस वक्त सोचते हो कि इन दोस्तों से मैं बाद में बात कर लूंगा, हाँ पकोड़े किसी दिन खा लेंगे, हाँ शर्ट अच्छी लगी, उसका कलर अच्छा लगा तो बाद में खरीद लेंगे, शूज अच्छे लगे यार, मैं भी ये शूज कभी ना कभी खरीदूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे ऑफिस जाना है। बस यही आपको अपने विचारों के साथ भी करना है कि विचार, नकारात्मक विचार आए तो हाँ ये नकारात्मक विचार है, मैंने पहचान लिया, ये नकारात्मक विचार है, लेकिन ये नकारात्मक विचार मेरा ओपिनियन है या फैक्ट है, ये सवाल अपने आप से पूछ लिया। बाद में आपने सोचा कि इन नकारात्मक विचारों से मेरी हेल्प नहीं होती है, मुझे बेनिफिट नहीं होता है, और इसे इसके कारण मैं इन विचारों पर बाद में सोचूंगा। ये अगर स्ट्रैटेजी आपने यूज की तो आपके जो नकारात्मक विचार है उनको आप हेल्दी थॉट में कन्वर्ट कर पाओगे और अपना फोकस दूसरे काम में लगा लोगे। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर कहें। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।